क्या कहते हैं उसको ध्यान लगाकर सुनो। दक्षिण देश में एक तुंगभद्रा नाम करके नदी है। उसके किनारा एक ग्राम, एक नगर है। उस नगर में आत्मदेव नाम वाला एक बड़ा भारी विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसके उसके एक उसकी एक स्त्री उसकी एक धुंधली नाम वाली बड़ी कर्मश स्त्री थी, जो रात दिन माया मोह में फंसी रहकर अपने स्वामी को नाना प्रकार के कष्ट दिया करती थी। परंतु वह ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा ईश्वर की कृपा से ये सही कहकर उसके साथ अपना जीवन निर्भर किया करता था। इसी प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हुई। सो संतान प्राप्ति के लिए उसने बड़े नेम व्रत और जप तप दान किया, परंतु उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। यह देख ब्राह्मण उदास होकर पुत्र प्राप्ति के इच्छा से घर से निकल कर वन चला गया। वहाँ दोपहर होने से प्यास से अत्यंत व्याकुल होता हुआ एक तालाब के किनारे आया और स्नान कर जल पान किया। तदंतर वृक्ष की छाया में वह मलिन मन से पुत्र की इच्छा घर से निकलकर वन चला गया। दोपहर होने से प्यास से अत्यंत व्याकुल होता हुआ एक तालाब के किनारे आए और स्नान कर जल पान किया। तदंतर वृक्ष की छाया में वह मलिन मन संतान प्राप्ति की इच्छा से सोचने लगा। उसी समय भगवान कृपा से एक सन्यासी आया। एक सन्यासी उस जगह पर आ पहुंचा। उस तेजस्वी महात्मा को देखकर ब्राह्मण ने प्रणाम किया और आदर से अपने पास बैठाया। तब उस महात्मा ने उसे कहा कि हे विप्र, आपके उदास होने का क्या कारण है? क्या कारण है? महात्मा का यह वाक्य सुनकर ब्राह्मण के आंसू आ गए और तथा हाथ जोड़ कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने पहले जन्म में बड़ा भारी पाप किया थे, इसलिए मेरे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। तथा सुनते हैं कि पुत्र नहीं होने से पितर लोग नरक में चले जाते हैं। इसलिए प्राण देने के इच्छा से मैं इस वन में आया हूँ,
क्योंकि जिसके संतान नहीं उसका जन्म लेना व्यर्थ है, वह यह व्यर्थ है। और इसके अलावा मैं जिस गौ को पालता हूँ वह बांझ रह जाती है, और जो वृक्ष लगाता वह उसके फल नहीं आते, तथा मेरे मोल लाए हुए फल भी शीघ्र सूख जाते हैं, इसी प्रकार कहकर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। तब वह महात्मा उस ब्राह्मण को धैर्य देकर कहने लगा कि हे विप्र, मत रो, मैं तेरे पुत्र होने के लिए विचार करता हूँ। तब उस महात्मा ने ब्राह्मण की हस्त रेखा देखी और देखकर कहने लगा, हे विप्र, तेरे 7 जन्म में भी संतान का योग नहीं है, इसलिए तू व्यर्था क्यों रो कर प्राण देने के लिए तैयार हो रहा है। यह संसार झूठा और व्यर्था क्यों रोकर प्राण देने के लिए तैयार हो रहा है। यह संसार झूठा, इसमें सिवाय दुख के सुख चिंतित भी नहीं, और इस कलयुग में पुत्र से सुख की आशा करना भी व्यर्थ है, क्योंकि पुत्र माता पिता की सेवा न कर बल्कि स्त्री शाला आदि के कहने में चल कर उसको कष्ट देते हैं, इसलिए स्त्री पुत्र और भाई बंद सब अपने मतलब के साथी होते हैं, परंतु इतना होने पर भी बड़े अचंभ की बात है कि मनुष्य स्त्री पुत्रों के बंधन में जकड़े हुए हैं, ईश्वर को भूल कर नरक के इस प्रकार बचना चाहते नर्क से इस प्रकार बचना चाहते हैं, जिस प्रकार गर्मी से बचने के लिए धधकती हुई अग्नि के पास जाना। हे विप्र पुत्र, लालसा छोड़कर भगवान के चरणों में प्रीति लगा, जिससे तेरा भी उद्धार हो। इस प्रकार महात्मा के समझाने पर भी उस ब्राह्मण ने कहा कि हे महात्मा, मुझे सिवाय पुत्र के जप तप आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सो कृपा करके क्या तो आप एक पुत्र मुझे दीजिए, मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुन उस सन्यासी ने कहा, वो सन्यासी कहने लगा कि हे विप्र, तेरा सोच करना व्यर्थ है, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किया, परंतु फिर भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, और इसी प्रकार हजारों राजा पुत्र की चाहना में मर गए, सो जिसके भाग्य में संतान नहीं लिखी होती,
हजारों उपाय करने से भी संतान नहीं होती है, इसलिए तू चिंता दूर कर देनी चाहिए। यह सुन ब्राह्मण कहने लगा कि आप जितने ज्ञान की बात करते हैं उतनी ही मेरी अधिक चिंता हो रही है, इसलिए कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसे मेरे पुत्र हो। इस प्रकार उसको हट करते देख सन्यासी ने उसे एक फल देकर कहा कि जाओ, घर जाकर यह एक फल अपनी स्त्री को देना। ईश्वर की कृपा से तेरा पुत्र हो जाएगा। तदंतर देकर महात्मा तो एक और चला गया और आत्मदेव ने वह फल अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और कहने लगा कि इसके खाने से तेरे पुत्र होगा। यह ब्राह्मण तो कहीं बाहर चला गया और उसी अवसर पर में उसकी स्त्री के पास एक सखी आ गई, जिस देखकर वह कहने लगी कि हे सखी, मेरे स्वामी ने पुत्र की इच्छा से यह फल मुझे दे दिया, किंतु मैं इसको नहीं खाऊंगी क्योंकि इसे खाने से मेरे गर्भ रह जाएगा। और सुनती हूँ गर्भ रहने पर स्त्रियों का जी बड़ा मचलता है तथा उल्टी आती है और भूख बंद हो जाती है। चलने फिरने बड़ा कष्ट होता और अधिक कहने एवं चलने फिरने, गाना बजाना और ये सकी, इसलिए मिलना जुलना, भूख और एक मिनट